हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स टैट रिसर्च इन बोल्ड टेस्ट। ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन बिना स्किप के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना। साथ में हम इसमें थ्योरी एमसीक्यू मैंने हर एक चीज़ इसमें ऐड किया है जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स दिया जा रहा है, जिसके अंदर आपके सिलेबस में 15 यूनिट है। हर एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में कवर करते हुए 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, साइकोलॉजी का ग्रुप जिसमें आपको डेली क्यूज आपको मिलता है, साथ में उनके साथ ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। डेली क्यूज अटेम्प्ट करते हो, आपका हर एक टॉपिक रिवीजन होता है, बार बार आपको डेली टेस्ट मिलेगा। अगर आप इतना रेगुलर क्यूज अटेम्प्ट करते हो आपको सारे क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप करना है, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप भी सीरियस हो तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। साथ में आपको गाइड भी करूँगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक को बिल्कुल टच नहीं करना, अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, आपको हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। प्रोजेक्टिव टेस्ट ऐसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं जिसमें प्रतिभागी अस्पष्ट उत्तेजनाओं को प्रतिक्रिया देने के लिए कहा जाता है, जिसमें आपके अवचेतन जो आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है, जिसमें आपके इमोशन होते हैं, आपकी इच्छाएं होते हैं, उसमें आप प्रकट करते हो। ठीक है। जैसे कि टैट टैट से कोई भी पेपर उठाकर देख लेना, आपको टैट से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं पेपर में। टैट होता क्या है, तो इसे हेनरी मोरे और कृष्णा मोर्गन ने इसे 1935 में विकसित किया था। इस डेट को अंडरलाइन कर लेना, 1935। इसमें टोटल 31 कार्ड होते हैं, जिसमें से एक ब्लैक कार्ड होता है और 30 वाइट कार्ड होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि टोटल 31 कार्ड में कितने ब्लैक कार्ड होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक कार्ड आपका ब्लैक होता है, बाकी 30 कार्ड आपके वाइट होते हैं। ठीक है। प्रतिभागी से प्रत्येक चित्र पर एक कहानी बनाने को कहा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इससे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से डाउनलोड करना है, जो हमारा पेड ग्रुप है, जो सिर्फ आपको 500 में दिया जा रहा है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट नोट्स डेली क्यूज मिलेगा। उस ग्रुप में आपको इस वीडियो को मैं पोस्ट कर दूंगा, जाकर आप उसे डाउनलोड करके आसानी से सारे पॉइंट को आप डिटेल में पढ़कर क्यूज अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। टेट का मूल्यांकन कैसे होता है, ये एग्जाम में पूछा सवाल है, तो याद रखिएगा। इसका मुख्य पात्र होता है जिसमें प्रतिभागी कहानी में किसी मुख्य पात्र बनाया जाता है, उसमें इमोशन, कन्फ्लिक्ट, एंडिंग सब होते हैं। टैट का उपयोग होता क्या है, आपको पता होना चाहिए कि टैट का यूज़ हम कब करते हैं। जो हम पर्सनालिटी असेसमेंट है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बहुत लोग बच्चों को लगता है कि टैट का उपयोग हम माइंड, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, उसको मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि टैट का उपयोग पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए किया जाता है। आपके मनोवैज्ञानिक विकारों की पहचान, अपराध विज्ञान, प्रतीक प्रतिक्रिया के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगला पॉइंट है आपका रोसार्ड इंक बोल्ट टेस्ट। होता क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1921 में इसका हरमन रोसार्ड द्वारा इसे विकसित किया गया था, जिसमें आपके 10 स्याही धब्बे कार्ड होते हैं, जिसमें आपका 5 ब्लैक एंड वाइट होता है, जबकि 5 रंगीन होते हैं। ठीक है। प्रतिभागी हर स्याही धब्बे को देखकर ये बताने के लिए कहा जाता है कि उसे क्या दिखता है। ये परीक्षण अवचेतन विचारों और व्यक्तित्व लक्षणों को समझने में काफ़ी इसे मदद करता है। इसे आप याद रखिएगा। इसकी कुछ इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं, जैसे कि अस्पष्ट उत्तेजना, जिसमें आपकी प्रतिक्रिया पूरी तरह से प्रतिभागी की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। तो ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए आप इसमें मैंने हर एक पॉइंट को क्लियर किया। आप यहाँ देख सकते हो कि टैट और रोसार्स में मेन डिफरेंस क्या है, इसको लेकर भी सवाल पूछा जाता है बार बार। तो इसे भी आप एक बार नज़र फेर लेना, इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। अगला पॉइंट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने एक बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट एक रैपिड फायर की तरह ले सकते हो। टेट में टोटल 31 चित्र होते हैं, जिसमें एक ब्लैक कार्ड होता है। रोसार्स टेस्ट में 10 इंक वॉल्ट होते हैं, जबकि 5 ब्लैक एंड वाइट और 5 रंगीन। टेट जो कहानियों के माध्यम से इसे व्यक्तित्व विश्लेषण करता है, जबकि रोसार्स प्रतिक्रिया के पैटर्न से इसे मदद करता है।
टैट का उपयोग क्लिनिकल साइकोलॉजी, अपराध विज्ञान और भर्ती में किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जबकि रुसार्ड टेस्ट का उपयोग मुख्य रूप से आपके मानसिक विकार और आपराधिक मानसिक स्थिति का आकलन के लिए किया जाता है। दोनों टेस्ट काफ़ी प्रोजेक्टिव होते हैं और इसमें व्यक्ति की जो अनकॉन्शियस माइंड होती है उसको प्रकट करने में मदद करती है। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए और डेली बेहतरीन क्वेश्चन आने के लिए। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में टॉपिक का नाम मेंशन कर सकते हो कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। आपको डिटेल वीडियो आपके लिए लिया जाएगा जिसमें आपका थ्योरी, व्याख्या, क्वेश्चन हर एक चीज़ रहेगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया जाएगा। तो टॉपिक का नाम वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में टॉपिक का नाम मेंशन जरूर करना। उस टॉपिक पे हम डेडिकेटेड टॉप 30 क्वेश्चन लिखाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रोजेक्टिव टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए प्रोजेक्टिव टेस्ट का मेन पर्पस क्या होता है। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। क्योंकि इंसानों के अंदर जो उनका व्यक्तित्व होता है, उनके अंदर छिपी हुई इमोशन, इच्छा, व्यक्तित्व को उजागर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टेट को किसने विकसित किया था। मैंने आपको जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि टेट का किसने विकसित किया और कब विकसित किया गया था, मैंने आपको दोनों बताए थे। तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन को विवेक कर लेना, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, हेनरी मरे और क्रिस्टियाना मॉर्गन। कब विकसित किया था, तो 1935 में किया था। इस डेट को याद रखिएगा। इस डेट में इस विकसित किया गया था, जिसमें आपके व्यक्ति की कल्पना और उनके अंदर छिपी हुई भावनाओं को समझने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप इसे याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है कि रोसार्ज इंक बॉल टेस्ट में कितने ब्लॉट्स धब्बों पर आधारित होते हैं। पहला ऑप्शन 5, 10, 12 या 15, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। जो भी आंसर बी, सी, डी कर रहे हैं सबका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, 10। ठीक है, याद रखिएगा कि इस टेस्ट में 10 स्याही धब्बे होते हैं, जिनका उपयोग व्यक्ति की मानसिक स्थिति और सोचने की प्रक्रिया को समझने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोजेक्टिव टेस्ट में उत्तर देने का तरीका कैसे होता है। एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन है, रोसार्ज टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विचारों और भावनाओं का विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है कि टेट पर आमतौर पर कितनी तस्वीरें होती हैं। ये सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। इसे याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है 10, 20, 31, 50, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो अगर आपको ध्यान से याद हो तो मैंने आपको बताया था कि टेट में टोटल तस्वीर कितने होते हैं। टोटल तस्वीर होता है आपका 31, जिसमें से 30 आपका जो होता है वो
ठीक है, जिसमें टेट इन ब्लैक टोटल 31 होते हैं, जिसमें एक खाली होता है। तो टोटल इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। रोसार्ज टेस्ट किस वर्ष विकसित किया गया था? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। रोसार्ज टेस्ट किसके द्वारा विकसित किया गया था और कब विकसित किया गया था, मैंने आपको दोनों बताए थे। तो गलती किसी का भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको नाम याद हो तो मैंने नाम बताया था हरमन, ठीक है, हरमन रोसार्ज। इन्होंने विकसित किया था रोसार्ज टेस्ट को। कब किया था? तो 1921 में किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, टेट में दी गई तस्वीरों पर प्रतिभागी को क्या करना होता है? जो टेट की जो तस्वीरें होती हैं उसमें क्या करना होता है आपको ये बताना है इन ऑप्शन को ध्यान से देखने के बाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक कहानी बनानी होती है। क्वेश्चन नंबर 9, रोसार्ज इंक बॉल टेस्ट का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है एजुकेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, क्लिनिकल साइकोलॉजी, स्पोर्ट साइंस, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, नैदानिक मनोविज्ञान, ठीक है, जो कि मुख्य रूप से नैदानिक मनोविज्ञान व्यक्तित्व और मानसिक विकारों को आकलन करने में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, टेट में कौन सा प्रमुख तत्व होते हैं? एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक और व्यक्तिगत संघर्ष, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टेट का उपयोग जाने वाली तस्वीर कैसे होती है? व्हाट टाइप ऑफ इमेजेस आर यूज्ड इन टेट, मतलब टेट में किस तरह की तस्वीरें यूज़ की जाती हैं? रंगीन तस्वीरें, काले और सफ़ेद चित्र, 3D इमेज, कार्टून चित्र, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आपको याद होगा उसमें ब्लैक एंड वाइट चित्र यूज़ किया जाता है, जिसमें आपका काला चित्र यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। और एक बात, अगर आपने इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आप हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है क्यूज़ में। हर एक संडे को हम फ्री टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, फ्री क्यूज़ हर सब्जेक्ट का, ठीक है, चाहे आपका जीके जीएस हो, चाहे आपका साइकोलॉजी हो। तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है। यहाँ पे पीडीएफ क्यूज़, हर एक अपडेट, चाहे BPCTR4 हो, स्टेट सेकंड फेज, कहीं भी साइकोलॉजी की वैकेंसी आती है, हर एक चीज़ इस ग्रुप में हम अपडेट करते रहते हैं। तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, जाकर आप उसे ज्वाइन जरूर करना, जिसमें आपको 1000 स्टूडेंट ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रोसार्ज इंक बॉल टेस्ट में कौन से कारक उत्तरों का निर्धारण करते हैं? विच फैक्टर डिटरमाइन रेस्पॉन्सेज इन द रोसार्ज इंक बॉल टेस्ट? पहला ऑप्शन है कलर, शेप, मोशन, ऑल ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर, जो भी डी टिक आउट कर रहे हैं सबका आंसर सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा परिकर्षण व्यक्तित्व के अवचेतन मन को उजागर करने में मदद करता है? विच टेस्ट हेल्प रिवील द सबकॉन्शियस माइंड? पहला ऑप्शन है आईक्यू टेस्ट, रोसार्ज टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट, मेमोरी टेस्ट, ये इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, रोसार्ज टेस्ट आपका राइट आंसर होगा। टेट का उपयोग किस प्रकार के व्यक्तित्व पहलू को उजागर करने के लिए किया जाता है? एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 14 का राइट आंसर क्या होगा।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इच्छाएं और प्रेरणाएं। क्वेश्चन नंबर 15, रिसर्च टेस्ट के दौरान प्रतिभागी को क्या करना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डब्बों का व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 16, आपको बताना है कि रिसर्च इंक बॉल टेस्ट में कितने रंगीन ब्लॉट होते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। पहला ऑप्शन 2, 3, 5, 7, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, आपका राइट आंसर होगा। और याद रखिएगा कि रिसर्च टेस्ट में 5 ब्लॉट काले और सफ़ेद होते हैं, जबकि 5 आपके रंगीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा परीक्षण पर्सनालिटी डायग्नोसिस निदान में सहायक होता है? पहला ऑप्शन है टैट, ऑप्शन बी है रिसर्च इंक बॉल टेस्ट, आईक्यू टेस्ट, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, टैट में प्रस्तुत की गई कहानियों का विश्लेषण किस आधार पर किया जाता है? ऑन व्हाट बेसिस आर द स्टोरीज इन टैट एनालाइज्ड? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इमोशनल एंड थीमेटिक पैटर्न्स। क्वेश्चन नंबर 19, आपको बताना है कि टेट किस आयु वर्ग में विशिष्ट चित्र होते हैं। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। 5 ऑप्शन है चिल्ड्रन, एडल्ट्स, एल्डरली, ऑल ऑफ द अबव या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है कि रिसर्च इंक बॉल टेस्ट में प्रतिक्रिया देने का समय क्या इंगित करता है। एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या होगा। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है, लेकिन आज के वीडियो में टोटल हम 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करेंगे। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो जो हमारा पेड ग्रुप है साइकोलॉजी का, उस ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, जो आप सिर्फ 500 में ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर कंप्लीट नोट्स प्लस डेली क्यूज आपको टॉपिक वाइज कराया जा रहा है, जिसमें आपको बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन है, आप भी ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ 500 में, जो आपके पॉकेट मनी डेली काफ़ी रेट से कम है। और साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा, कैसे एग्जाम पर तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे फोकस करना, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, उस टॉपिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना वीडियो खत्म होने के बाद, जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर कराया जा सके। तो क्वेश्चन 20 का जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर आपका सही है, डी आपका राइट आंसर होगा। तो आज के वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हुई। यहाँ देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी हैं, ठीक है। इसे हम अगले वीडियो में या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। मैं इस पीडीएफ को मैं पेड ग्रुप में सेंड कर दूँगा, जाकर आप उसे ज्वाइन करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। लेने के लिए क्या करना है, सिंपल से आपको बस इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, जिसमें आपको कंप्लीट सारे चीज़ आपको डिटेल मिल जाएगा। इतना कंप्लीट कर लेते हो, इसके सिवा एक्स्ट्रा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। इस नंबर पे आप मुझे कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो।